हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और ये जो ए वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। आई फॉर आयोटा, दिस इज़ अ इमेजिनेशन, ये इमेजिनरी नंबर है बेटा। और ये बी, दिस इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो साथ वाला पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। आई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, या आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट में -1। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब 10th तक आपने पढ़ा होगा, जब रूट में कोई नंबर आता था, रूट में नेगेटिव में कोई नंबर आता था, तो आप लिखते थे नो सॉल्यूशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इस रूट में नेगेटिव नंबर के लिए एक इमेजिनेशन के लिए आई का यूज़ किया गया। जैसे लिखता है रूट में -3, तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा √3। रूट -16, इसको लिख सकते हो आप आयोटा √16 एंड इज इक्वल टू 4। तो रूट में नेगेटिव है बेटा, तो आप जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, आप -9 इसको आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ दो, और रूट में -1 यानी आयोटा, ये 3 हो गया। अच्छा डेट कर दो, रूट में -17 यानी आयोटा √17। तो रूट में नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव को हटाने के लिए आयोटा का यूज़ किया गया। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है बेटा, बात समझाई। तो रूट में नेगेटिव, रूट में जो नेगेटिव नंबर होता है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने आयोटा का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर जिसके दो पार्ट होते हैं, इसमें एक पार्ट रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसमें रियल पार्ट इक्वल होता है रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट के। मतलब ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के। एक एग्जांपल की समस्या है बेटा, जैसे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स इक्वल है, आपको एक्स और वाई निकालना है, तो हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के, मतलब 8x इक्वल होगा 3 के। ऐसी आई वाला जो है 5x + y, ये इक्वल होगा -20 के। ये x ये 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हो गया डिवाइड में, तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक, यहाँ पे x भर दीजिए आप, 3/8 + y इक्वल टू -20, 5 3 = 15/8 + y इक्वल टू -20। ये प्लस में है बेटा, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस में। इसका एलसीएम लिया हमने, 8 2 = 16 यानी 160 -15/8, तो y आ गया माइनस का 175/8। ठीक, हमने ऐसे x y की वैल्यू फाइंड कर ली। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बेटा, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं बेटा, तो यह आता है रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। जैसे देखो इसमें दो को ऐड करना है, तो Z1 + Z2 करना है, तो A में ऐड करेंगे C को, और IB और ID में I कॉमन लिया तो B में ऐड होगा D को। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये Z1 दे रखा है 6 + I3 12 - I। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, तो 6 + I3 + 12 - I। अब मैंने क्या किया, रियल पार्ट एक साथ ले लिया बेटा, 6 + 12 ऐसे, और जो इमेजिनरी पार्ट है I3 - I, इसको एक साथ ले लिया। 6 + 12 ये हो गया 18, और ये हो गया मेरा 3I - 1 है, यानी ये हो गया मेरा ऐसे। सेम अगर मुझे माइनस करना है बेटा इसके अंदर, 6 + I3 - 12 - I। जब माइनस करते हैं बेटा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब रियल में सीरीज माइनस करो तो 6 - 12 ये हो गया -6, और I3 + आयोटा ये हो गया I4। तो ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर कुछ लॉ है बेटा। पहला मेरा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहता है कि आप Z1 + Z2 करो
या Z2 प्लस Z1 करो, आपका आंसर सेम आएगा। दूसरा मेरा एसोसिएटिव लॉ, ये यूज़ होता है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये कहता है आप Z1 प्लस Z2 में Z3 जोड़ दो या Z2 प्लस Z3 ऐड करके उसमें Z1 जोड़ दो, तो आपका आंसर सेम आएगा। तीसरा मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजनरी पार्ट भी जीरो होता है, ठीक। तीसरा मेरा, चौथा मेरा एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव जेड। इसमें क्या होता है, जेड दे रखा है तो इसमें हम रियल पार्ट को भी नेगेटिव कर देते हैं और इमेजनरी पार्ट को भी नेगेटिव कर देते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये Z1 दे रखा है बेटा A प्लस आई बी, Z2 दे रखा है C प्लस आई डी। मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई नॉर्मल जैसे सब करते थे बेटा, A की C के साथ AC, A की इसके साथ करेंगे तो बेटा ये आएगा I BA, इसकी से करेंगे I BC, इसकी इसके साथ करेंगे तो I और I कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर BD। और अभी हम बताते हैं पीछे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो मैंने यहाँ पे -1 भर दिया। तो AC प्लस IAD प्लस IBC माइनस BD। अब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए रियल पार्ट एक साथ होने चाहिए और इमेजनरी पार्ट एक साथ होने चाहिए। तो रियल पार्ट मैंने AC और BD को एक साथ ले लिया और IAD IBC में I कॉमन लेके AD प्लस BC को एक साथ ले लिया बेटा। तो ये हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। ये एग्जाम्पल लेके करते हैं एक बार इसको। कभी स्किन टू करी देखिए बेटा, 3 2 6, फिर इसकी इससे करा 6 3 18, इसकी इससे करा 5 2 10, इसकी इससे करा आयोटा का स्क्वायर और 6 5 30। आप इसको जोड़ सकते हो, आयोटा 18 प्लस आयोटा 10 हो गया आयोटा 28। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो 6 -30 ये हो गया माइनस का 24 प्लस आयोटा 28, ये आ गया आंसर। अच्छा एक बात और बेटा कि आप आयोटा को ऐसे इस नंबर के आगे भी लिख सकते हो, इसके पीछे भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है बेटा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्लियर। ये था 2 कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजनरी पार्ट को अलग करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा। पहला मेरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है Z1 को Z2 से इंटू करो या Z2 को Z1 से इंटू करो, आंसर सेम आएगा। दूसरा मेरा एसोसिएटिव लॉ, ये कहता है Z1 को Z2 से इंटू करो फिर इसको Z3 की इंटू कर दो, या पहले Z2 को Z3 से इंटू करने के बाद Z1 की इंटू कर दो, तो आंसर सेम आएगा। तीसरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कहता है Z1 Z2 प्लस Z3, जब मैं इसकी इंटू करूँगा बेटा तो Z1 की इंटू Z2 से होगी, फिर Z1 की इंटू Z3 से होगी, यानी Z1 की एक मैं आगे से इंटू कर रहा हूँ तो दोनों केस में Z1 मेरा आगे रहना चाहिए बेटा। अब ऐसे Z1 Z2 की Z3 से इंटू कर रहा हूँ बेटा, अब मैं पीछे से इंटू कर रहा हूँ तो Z3 दोनों में पीछे पीछे रहेगा, ये होगा Z1 इंटू Z3 और Z2 इंटू Z3। नेक्स्ट होता है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फिर Z की पावर -1, इसको आप 1/Z कह सकते हो। जैसे Z मेरे को A प्लस आई भी दे रखा है तो इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ बेटा, यानी इसको उल्टा कर, रेसिप्रोकल कर देना, इसको रिवर्स कर देना, इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा बेटा। आगे जाके पढ़ेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये होता है मॉड्यूल का स्क्वायर। तो एक तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, Z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने वाला। आप उसको फॉर्मूले से कर सकते हो या प्रोसेस से करके दिखा सकते हो पूरा, अभी बताऊंगा आगे जाकर इसको मैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी Z को रेसिप्रोकल कर देना, ठीक। और करने के बाद जब इस फॉर्म में आएगा तो इसका रेशनलाइजिंग करते हैं, और रेशनलाइजिंग करने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी बेटा, जिसको आगे जाकर कॉन्जुगेट और ये बोलते हैं। अभी मैंने बात की थी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूल का सिंबल ये होता है बेटा, Z के ऊपर SS साइन। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, इसका मॉड्यूल निकालना है, बीच में चाहे प्लस हो या माइनस में हो। मॉड्यूल निकालने के रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। A मतलब ये रियल पार्ट का नंबर, ये इमेजनरी का स्क्वायर। इसमें यहाँ पे I लेके नहीं चलना है आपको। हाँ बीच में प्लस हो या माइनस हो, बीच में प्लस ही आएगा बेटा। जैसे देखो यहाँ पे करना है इसके अंदर मुझे, तो इसका मॉड्यूल क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16, 9 प्लस 16 यानी रूट 25
यानी आंसर आ गया 5। ऐसे देखो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 यानी इज इक्वल टू हो गया 30। अगर बाई चांस ये ऐसे होता है बेटा, बीच में नेगेटिव भी होता है जैसे 3 माइनस आयोटा 2, और मुझे इसका मॉड्यूल निकालना है, तो तब भी ये होगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। याद है बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। तो रियल का स्क्वायर और इमेजनरी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, यानी जो इमेजनरी पार्ट है बेटा उसके साइन को चेंज करना, इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं बेटा। जैसे a प्लस आई बी है, ये कितना हो जाएगा, इसका सिंबल होता है जेड के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, तो बार a माइनस आई बी। ये एग्जाम्पल के समझते हैं बेटा, जिसका कॉन्जुगेट निकालना है तो बस इसका साइन चेंज कर दो, खत्म। कॉन्जुगेट निकालना है तो मैंने बोला चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा बस। यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट आता है बेटा पोलर फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। इसमें जेड इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें जेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और आर निकालने के लिए आपको मॉड्यूल निकालना है। मॉड्यूल से ही आपका हो गया जेड का मॉड्यूल, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के यहाँ पुटअप करना है। फिर आपको थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए आपको एक्स और आई की पोजीशन देखनी पड़ेगी बेटा। यानी अगर एक्स और आई कहाँ पर है बेटा, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक्स और वाई दोनों, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यानी सिंपल टेन थीटा की फॉर्मूला लेके चलेंगे, ये वाई अपॉन एक्स ऐसे, ठीक। इसमें थीटा निकाल, इस फॉर्मूले से थीटा इसको निकाल सकते हो, ठीक है जी। थीटा इससे निकलेगा बेटा, आर इससे निकलेगा। आर थीटा निकालने के बाद इसको यहाँ भर देंगे। हाँ, बाकी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट के हिसाब से आप थीटा निकालोगे बेटा। कौन से कोई नहीं, एक्स वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ गया, नेगेटिव है पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ गया। तो उस हिसाब से आप थीटा निकाल के यहाँ पुटअप करोगे और आर ऐसे निकालोगे। ये कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सोल्व करने की। जैसे इसमें आपको इसको a प्लस आई बी की फॉर्मूले लेके आना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसके इंटू कर दीजिए। 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, आयोटा 7, आयोटा का स्क्वायर 7। अच्छा, मुझे पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अभी बताया था, इसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया -7। अब रियल में से रियल माइनस कर दो 14, और इमेजनी में इमेजनी जोड़ दो 20, बस कर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व करके a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है बेटा। कैसे करें सोल्व, उसको देखो बहुत आसान है। इसमें +4, अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस रखा है, जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस हो आप माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे। अब मैंने क्या किया बेटा, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ले लो, 1/3 +4 + 4/3, रियल पार्ट को एक साथ रख लो। और जो इमेजनरी पार्ट है, आयोटा 7/3, आयोटा 3, आयोटा, इसको एक साथ रख लो बेटा। उसके बाद इसका एलसीएम लिया मैंने, ये आएगा 3, वो बचेगा 1, 12 + 4। यहाँ पे मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, और लेने के बाद इसका एलसीएम ले लिया बेटा, क्या आएगा 7, 1 -3, ये हो गया 17/3, आयोटा 7 + 8 -3 यानी 5/3। ये आ गया बेटा a प्लस आई बी की फॉर्म में। दिस रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, ये आई। अच्छा, आई को आप आगे रख सकते हो, पीछे रख सकते हो, आपकी इच्छा बेटा। ये बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया बेटा, 4 है ना पावर, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया ऐसे, इस तरीके से।
अब मैंने यहाँ पे लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लगाया बेटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। और अभी बताया था बेटा मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे इसके -1 भर दिया। ऐसा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा माइनस इंटू करूँगा इसको, ये होगा 4 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये माइनस का 4 आ रहा है, बट मुझे इसको रखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो माइनस प्लस आयोटा 0, ये हो गया a प्लस आई बी की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका निकालना है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले इसके नीचे 1 करिए, इसका पूरे का रिवर्स कर दीजिए, ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया बेटा इसका ऐसे। अब कभी भी आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बेटा, तो मुझे आयोटा को न्यूमरेटर की फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका, आप इसको रेशनलाइजिंग जिसे करते थे छोटी क्लासों में वो करेंगे। इसको आप z की पावर -1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई बेटा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 9, तो आंसर आ गया बेटा 4 माइनस आयोटा 3/25। अब इसको अगर हमें a प्लस आई की फॉर्म में रखना है बेटा, तो 4/25 माइनस आयोटा 3/25, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, अच्छा एक तरीका और भी करने का इसको, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेटा। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का, z के ऊपर कॉन्जुगेट और नीचे इसका मॉड्यूल का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा 4 माइनस आयोटा की 3, और इसका मॉड्यूल क्या होगा, मॉड्यूल होगा इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रूट आता है लेकिन यहाँ पे इसके रूट नहीं आएगा बेटा, तो देखो फिर भी आंसर वही आ रहा है 25, सेम आंसर आ गया देखो। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। कई टीचर कहते हैं फॉर्मूला यूज़ करो, कई कहते हैं इस प्रोसेस से करो। प्रोसेस से करोगे तो पहले इसको रेसिप्रोकल करना है, फिर इसका रेशनलाइजिंग करनी है, फिर यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इसको सिंपल्स करके a प्लस आई बी की फॉर्म में रख देना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। वैसे ये 11th-12th की कोर्स से हट गया है, बट फिर भी सीखते हैं इसको, बड़ी क्लासेस में काम आएगा। पहले आपको इससे कंपेयर करना है बेटा, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो इससे कंपेयर करा बेटा, यानी ये हो गया r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। तो यहाँ पे जो r cos थीटा है वो तो हो गया √3, और r sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बेटा, इसके साथ 1 है ना, 1 आया, कंपेयर करेंगे 1 आया। तो यहाँ पे हमने कंपेयरिंग करी है बेटा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो ये स्क्वेयर करने पर ये हो गया r cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, और ये हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर मैंने 2 और 3 को जोड़ दिया, 2 प्लस 3 किया बेटा, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, तो ये हो गया मेरा 3 प्लस 1, ये 1 होता है बेटा, तो ये आ गया 4, r आ गया रूट में 4 यानी प्लस माइनस का 2। उसके बाद मेरे को थीटा चाहिए बेटा, तो मैंने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये कैंसिल हो गया, tan थीटा हो गया बेटा ये। अब tan में √3 किसकी होती है, ये होती है tan 30 डिग्री यानी π/6, तो यहाँ पे थीटा आ गया π/6। अब मुझे पोलर फॉर्म चाहिए बेटा, पोलर फॉर्म हो रही है आपके सामने, r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। मेरे पास यहाँ पे r भी निकला था 2, हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है बेटा 2, और यहाँ पे cos थीटा निकला है मेरा π/6, sin थीटा निकला है मेरा π/6। ये आ गया पोलर फॉर्म का आंसर ऐसे। तो क्या किया बेटा मैंने पहले
पोलर फॉर्म नीचे लिखी, ये पोलर फॉर्म ये होती है इसकी, ये पोलर फॉर्म लिखी, इसको आर को ने इंटू कर दिया। अब रियल के सामने रियल और इमेजनरी के सामने इमेजनरी, यानी रूट थी के सामने आर कोस थीटा, 1 के सामने आर साइन थीटा रखा। फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट थी का 3 हो जाएगा, ये हो गया। फिर 2 और 3 को ऐड करा, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से, ये आपका 4 2 आ गया। फिर थीटा निकालने के लिए मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया ताकि 10 थीटा बन जाएगा। और ये उसके बाद 10 में ये वैल्यू किसकी होती है, 10 π/6 की, तो थीटा आ गया मेरा π/6, थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, उठा के इसको पोलर फॉर्म में भर दिया, तो ये हो गया पोलर फॉर्म। वैसे ये 11-12 के कोर्स में नहीं है, 11 में कोर्स में नहीं है, ये आगे आपके बड़ी क्लासेस में बीकॉम में या आगे सीए वगैरह में काम आ सकती है। तो करना है बेटा। अब आता है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करते थे इसको बेटा, जैसे ax² + bx + c = 0। हम यहाँ पे d निकालते थे, इसमें d क्या होता था बेटा, b² - 4ac। यहाँ पे b कितना है, कंपेयर करें तो b मेरा 1 है, a मेरा 2 है, c मेरा 1 है, तो ये आ गया बेटा 1, 4 2 8, ये आ गया -7। पहले क्या होता है 10th क्लास में बेटा, d आता था माइनस में, नेगेटिव आता था, अब देखते थे नो सॉल्यूशन, बट अब सॉल्यूशन है, क्योंकि अब रूट में नेगेटिव आने पर एक इमेजनरी आयोटा आ चुका है। अब जैसे हम x निकालेंगे बेटा, इसका मतलब होता है -b ± √d अपॉन में 2a, b इसके अंदर -1, d रूट में -7, a मेरा 2, ये रूट में -7, इसको लिखते हो बेटा आयोटा √7, ये 4। अब आगे इसको करेक्ट फॉर्म में रखना है, तो बेटा रियल पार्ट एक साथ ले लो और इमेजनरी पार्ट एक साथ ले लो, तो ये आ गया सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस केस में d नेगेटिव आने पर आपको सोल्व करना है। यहाँ पे रूट अनरियल है, तो इस केस में इमेजनरी नेगेटिव में आएगा आंसर बेटा। क्लियर, तो ये था सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन केस अगर d आपका नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आता है फिर तो सिंपल था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपको दे रखा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रूव करना है कि रियल ऑफ Z1 Z2 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2। ये आपकी मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है 11th क्लास के NCERT में। इसमें सॉल्यूशन क्या लेंगे इसका बेटा, लेट किया मैंने Z1 a + ib और Z2 c + id। पहले मैं Z1 की Z2 से इंटू करूँगा बेटा, इंटू करा, क्या होगा, ए की सी से किया AC आ गया, फिर ए की इससे करा AD आ गया, फिर इसकी इससे करा BC आ गया, इसकी इससे करा आयोटा स्क्वायर BD आ गया। इसमें AD + BC एक साथ लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। अब मैंने क्या किया, इसमें जो रियल पार्ट है, अभी तो सिंपल मल्टीप्लाई करी थी, इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। अब रियल पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया बेटा, AC - BD रियल पार्ट है, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको एक साथ लिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, उन्हें बोला रियल, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है वो, रियल ऑफ Z1 Z2। तो Z1 Z2 का रियल क्या होगा, AC - BD। इसमें A क्या है बेटा, रियल ऑफ Z1, C क्या है इसमें, रियल ऑफ Z2, B क्या है इसमें, इमेजनरी ऑफ Z1, और D क्या है इसमें, इमेजनरी ऑफ Z2। ये माइनस ऐसे कैसे देख सकते हैं आप, A क्या है इसमें, रियल ऑफ Z1, C क्या है इसमें, रियल ऑफ Z2, B क्या है इसमें, इमेजनरी ऑफ Z1, और D क्या है इसमें, इमेजनरी ऑफ Z2। तो आपका आंसर आ गया रियल ऑफ Z1 Z2 = रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2, इमेजनरी ऑफ Z1 और इमेजनरी ऑफ Z2। आंसर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इसमें Z1 Z2 और नीचे Z मॉड्यूल का Z का कॉन्जुगेट निकालना है सॉरी। तो आइए फिर आगे रियल निकालना है, इसको उठाते हैं। यहाँ पे Z1 उठाया 2 माइनस आयोटा Z2, नीचे Z1 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। इसके इंटू करेंगे बेटा, माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, +1। अब नीचे से मुझे आयोटा हटाना है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये, इसकी इंटू कर रहे हैं बेटा। ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3 आयोटा प्लस का 8 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर। ये जगह माइनस का 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5, नीचे का बेस आप सेपरेट करेंगे। अच्छा, उसने मुझसे पूछा इसका रियल पार्ट निकालिए, तो रियल पार्ट क्या होगा इसका, ये -2/5। इमेजनरी पूछता तो ये इमेजनरी होता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल बताया ताकि चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी आए तो इसको शेयर करिएगा। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।